Good morning, all of you. Today we read chapter 7. It is market. बाजारीकरण का हम पढ़ रहे थे कि मार्केट किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। फिर हमने उसको एक सुजाता के एग्जाम्पल से भी पढ़ा। कई तरीके के मार्केट के बारे में हमने पढ़ा, रोड साइड मार्केट के बारे में पढ़ा, परमानेंट शॉप्स के बारे में पढ़ेगा। अब हम जो पढ़ेंगे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये एक एग्जाम्पल दिया गया है जिससे हमें पढ़ना है। एंजल मॉल्स इज 5 करोड़ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। एक मॉल है एंजल मॉल करके, वो 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स है। कविता एंड सुजाता वर एंजॉइंग गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट। कविता और सुजाता जो है वो उसकी लिफ्ट में जाकर उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। It seemed as if it was made of glass and they were able to see outside as they went up. It was fantastic to see so many different kinds of shops, such as the ice cream, burger, pizza, and other food shops. Shops full of home appliances, footwear, and the leather item, as well as bookshop. अब जो सुजाता और कविता है वो इस एंजल मॉल में जाती है, तो वो लिफ्ट में बड़ा मज़ा लेती हैं, और उसके वहाँ पे एक लिफ्ट में शीशा लगा हुआ है, वहाँ से देखती हुई जा रही हैं। यहाँ पे काइंड ऑफ शॉप्स हो रही है, यानी कि फूड शॉप्स भी हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो होम अप्लाइंसेस है, जैसे फुटवेयर है, लेदर का आइटम है, बुक शॉप्स है, कई तरीके की शॉप्स हैं। जैसे कि मॉल में होती हैं इतनी सारी शॉप्स होती हैं, जैसे कि कपड़ों की भी शॉप्स होती हैं, टॉयज़ की होती हैं, बुक्स की होती हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स की होती हैं। While wandering about on the 3rd floor, they entered a shop that was selling branded रेडीमेड क्लॉथ्स। जब वो तीसरी मंजिल पे पहुंची तो वहाँ उन्हें ब्रांडेड रेडीमेड क्लॉथ्स देखने को मिले। वहाँ पे शॉप थी जिसमें ब्रांडेड क्लॉथ्स मिलते थे। द सिक्योरिटी गार्ड looked at them as if he wanted to shop them, but it did not say anything. They looked at some dresses and then looked at the price tag. None of them was less than rupees 3,000, almost 5 items the weekly market price. Sujata whispered to Kavita, I will take you to another shop which has good quality ready-made clothes at more reasonable price. अब वो जब उस ब्रांडेड शॉप में जाती हैं तो वो वहाँ पे जब क्लॉथ्स देखती हैं तो उनकी जो प्राइस होती है, उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मतलब 3,000 से कम तो कोई कपड़ा होता ही नहीं है। तो सुजाता जो कविता को कहती हैं कि आपको इसी जो ब्रांड के कपड़े हैं, इसी क्वालिटी के कपड़े मैं आपको दूसरी शॉप से दिला दूंगी, जिससे हमें कम प्राइस पे रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन द मॉल, ये एक एग्जाम्पल दिया है। So far we have seen 2 kinds of marketplace, weekly market and markets in our neighborhood. अभी हमने ऊपर 2 तरह के मार्केट पढ़े थे, एक तो वीकली मार्केट पढ़ा था और एक मार्केट नेबरहुड के आसपास की दुकानें पड़ी थी। There are other markets in the urban areas that have many shops, popularly called the shopping complex and the mall. और जो शहर होते हैं उनके अंदर, जो पॉपुलर सिटीज़ होती है उनके अंदर आजकल कॉम्प्लेक्स और मॉल बनते हैं। These days in many urban areas you also have large multi-storied and air-conditioned buildings with shops of different floors known as the malls. आजकल बड़े बड़े शहरों में कई मंजिला इमारत होती है जिसे मॉल कहा जाता है, और वहाँ कई तरीके की ब्रांडेड शॉप्स होती हैं। इन दिस अर्बन मार्केट्स यू गेट बोथ branded and non-branded goods as you have read in the chapter of advertising. तो जो ये मॉल होते हैं इसमें ब्रांडेड चीज़ें भी मिलती है और बिना ब्रांड की चीज़ें भी मिलती है, जैसे कि आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, जो भी चीज़ें ब्रांडेड होती हैं वो महंगी होती हैं। ऑफन प्रमोटेड बाय द एडवर्टाइजिंग एंड द काम्स ऑफ बेटर quality campaigns producing this product sell them to shop in large urban market at time. So special showrooms as compared to non-branded goods, fewer people can afford to buy branded ones. तो जो ब्रांडेड चीज़ें होती है वो महंगी होती है क्योंकि उसको जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो लॉन्च करती है, तो वो उसका खर्चा भी उतना आता है, तो इसलिए वो ब्रांडेड होती है। हालांकि जो नॉन ब्रांडेड चीज़ें होती है वो भी वहाँ पे मिलती है। Chain of market. In the previous section you have read about the different market from where buy goods, from where do you think shop owners procure these goods? Goods are produced in factories, on farms and in homes. मतलब ये हमने बाज़ार इतने तरह के देखे, लेकिन अब ये बाज़ार में जो
सामान आता है वो कहाँ से आता है। गुड्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, सामान जो बनाया जाता है वो फैक्ट्री से बनाया जाता है और फॉर्म्स में बनाया जाता है और कई घरों में भी बनाते हैं। हाउएवर वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फॉर्म, नॉर वुड द प्रोड्यूस interested in selling as small quantity as a 1 kilo और वेजिटेबल और 1 प्लास्टिक मग। हम जो है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से किसी माल को नहीं खरीद सकते हैं और हम इसे कम मात्रा में जैसे 1 किलो या 1 प्लास्टिक का मग, इस तरीके की हम जो डायरेक्ट खरीदारी फैक्ट्री या फॉर्म से नहीं कर सकते हैं। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। The wholesale traders first buy goods in large quantities. For example, the vegetable wholesaler trader will not buy a few kilos of vegetable but will buy in large lots, 20 and 100 kilograms. These will then be sold to other traders in the market. Buying and selling take place between the traders. It is through this link of trades that goods reach faraway places. The traders who finally sells this to consumers is retailers. There could be trader in weekly market, a hawker in the neighborhood or a shop in a shopping complex. तो किस तरीके से सामान हम तक पहुंचता है फैक्ट्रियों में और फॉर्म में ये सामान बनाया जाता है, फिर इसको जो व्यापारी हैं वो एक बहुत सारे अमाउंट में खरीदते हैं, जैसे 1-2 किलो में नहीं खरीदते हैं, 100-1 किलो में खरीदते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है वेजिटेबल का, तो इतनी मात्रा में व्यापारी जो वेजिटेबल खरीदता है फिर उस वेजिटेबल को वो मंडी में उतारता है, फिर मंडी के जो व्यापारी वो उसको बेचते हैं, किनको बेचते हैं, दुकानदार को बेचते हैं और फिर दुकानदार से फिर वो सामान हमको मिलता है। तो इस तरीके से जो गुड्स हैं वो हमारे पास में पहुँचते हैं और इसी तरीके का अदर थिंग्स में भी होता है। अब यहाँ पे डिफरेंट मार्केट का भी बताया गया है। इसी तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होता है और जो व्यापार है इसी तरीके से चलता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो अपने जो भी गुड्स होते हैं उनको रखते हैं और फिर वो हम तक पहुँचते हैं। तो हम डायरेक्ट मतलब फैक्ट्री से नहीं ले सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब इसके लिए भी हमें एग्जाम्पल दे गए हैं जिसकी सहायता से हम समझ सकते हैं। एवरी सिटी हैज़ एरियाज ऑफ होलसेल मार्केट। हर शहर में होलसेल मार्केट होता है, थोक व्यापार होता है। दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड कैन देन सप्लाई टू अदर ट्रेडर्स। तो जो होलसेल मार्केट होता है सबसे पहले वहीं पर कोई भी सामान है वो जाता है और फिर वहाँ से जो व्यापारी हैं वो उसे खरीदते हैं। द रोड साइड हॉकर्स फ्रॉम यू रीड अबाउट द अर्लियर वुड हैव परचेज अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ द प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम द होलसेल ट्रेडर्स in town. His turn might they bought seeds from another, even the bigger wholesale trader in the city. तो वहाँ से जो वीकली मार्केट लगाते हैं वो वहाँ से होलसेल मार्केट से ही ये जितना भी होता है वो खरीदते हैं। इसी तरीके से जो दुकानदार होते हैं वो भी होलसेल मार्केट से ही अपना सामान खरीदते हैं एक लार्ज अमाउंट में और फिर वो अपनी दुकान में रखते हैं। होलसेल ट्रेडर्स वुड हैव ब्रोट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम फैक्ट्री एंड स्टोर देम इन अ गोडाउन। तो जो होलसेल ट्रेडर होते हैं वो फैक्ट्री से लार्ज अमाउंट में प्लास्टिक आइटम खरीदते हैं और फिर उसे अपने गोडाउन में रख लेते हैं। इन दिस वे अ चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप और फिर वो उसे बाज़ार में बेचते हैं। अब ये जो व्यापारी हैं वो बाज़ार में दुकानों पे भी माल को बेचते हैं, उसके अलावा जो ये रोड साइड दुकानें होती हैं इनको भी बेचते हैं। तो इस तरीके से मार्केट की चेन चलती रहती है। व्हेन द परचेज वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन ऑफ मार्केट फ्रॉम विच दिस गुड्स ट्रेवल बिफोर दे रीच अस। तो इस तरह से हमें इस मार्केट की चेन के बारे में पता नहीं चलता है कि किस तरीके से ये चीज़ें हम तक पहुँचती हैं। अब ये एक सब्जी मार्केट है, इसका पिक्चर दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक मार्केट्स एवरीवेयर। हर जगह जो मार्केट्स अवेलेबल है उनके बारे में हमें पढ़ना है। सो फार वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड द सर्विस। ऑल दिस मार्केट्स आर specify locality and work in the particular manner and time. However, it's not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. You can place order for a variety of things to the phone and these days to the internet, and the goods are delivered to your home.
तो बहुत तरीके के मार्केट होते हैं जहाँ पर कि गुड और सर्विसेज हमारे को मिलती है। किसी भी मार्केट से हम खरीद सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी नहीं है आजकल कि आप बाज़ार जाएँ। आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और आप फ़ोन पर भी शॉपिंग कर सकते हैं। इन क्लिनिक्स एंड द नर्सिंग होम यू मे हैव नोटिस सेलर्स रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर द डॉक्टर्स। सच पर्सन्स आर ऑल्सो engaged in the selling of goods. Thus, buying and selling take place in different ways, not necessarily through shops in the market. तो आप देखते हो कि डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर कितनी लाइन लगी रहती है, वो भी मेडिसिन को बेचने आते हैं, डॉक्टर को बताने आते हैं, क्योंकि डॉक्टर वही प्रेस्क्राइब करते हैं। द मार्केट्स दैट वी लुक एट द अबव ऑन द वन they are recognized easily. However, there are markets that we may not be so aware. कई मार्केट ऐसे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है. This is because a large number of the goods and both and source that we don't use directly. क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हम खरीद और बेचना डायरेक्टली नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर यूजेस फर्टिलाइजर टू ग्रो क्रॉप्स दैट इज परचेज फ्रॉम द स्पेशल शॉप इन द सिटी एंड दे इन टर्न गेट देम फ्रॉम द फैक्ट्रीज. जो कि किसान को एक एग्जांपल दिया गया, जैसे कि जो किसान है वो जिस भी फर्टिलाइज़र और अपनी फसल को उगाने के लिए जिस भी फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहा है वो एक पर्टिकुलर मार्केट में पर्टिकुलर शॉप पर मिलती हैं और वो फैक्ट्रीज से आता है वो माल. अ कार फैक्ट्री परचेज इंजन एंड पेट्रोल टैंक्स एंड व्हील्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द वेरियस अदर फैक्ट्रीज. और इसी तरीके से जिस तरह से कि फर्टिलाइज़र जो है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है, उसी तरीके से यदि एक कार फैक्ट्री में देखा जाए तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेज करके ले जाते हैं. वी डोंट यूजली सी ऑल द बाइंग एंड द सेलिंग. इन सब की खरीदारी और बेचना कैसा होता है वो हमें पता नहीं होता है. बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट द कार इन द शोरूम. द स्टोरी इज सिमिलर फॉर एनी अदर गुड्स. तो हमें क्या दिखती है, हमें तो कार दिखती है जो कि शोरूम के अंदर है. अब हमें नहीं पता कि कार के ये पार्ट्स कहाँ से आए, किस तरीके से ये कार बनी है. तो इस तरीके का होता है कि हर शॉप तक पहुंचना या हर फैक्ट्री तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. हमें जो तैयार माल है वो हमें मार्केट में उपलब्ध हो जाता है. मार्केट्स एंड इक्वलिटी. इन दिस चैप्टर अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट्स एंड इक्वलिटी, बाजार और उसमें समानता. इन दिस चैप्टर वी हैव लुक एट द शॉप ऑनर्स इन अ वीकली मार्केट एंड दोज इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. इस चैप्टर में हमने वीकली मार्केट को भी देखा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी देखा. दे आर वेरी डिफरेंट पीपल और इनकी जो शॉप्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती है. शॉप चलाने वाले जो शॉपकीपर्स है वो अलग होते हैं. वन इज स्मॉलर ट्रेडर विद लिटिल मनी टू रन द शॉप वेयर्स द अदर टू एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप. अब जो लोकल मार्केट होता है, वीकली मार्केट, उसमें कम पैसा लगाना पड़ता है. जो मॉल और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, ब्रांडेड होती है, उसमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है. दे ऑल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स और उनकी जो आमदनी होती है वो भी अलग अलग होती है. द वीकली मार्केट ट्रेडर्स अर्न्स लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ द रेगुलर शॉप ऑनर इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. जो वीकली मार्केट लगता है उसमें जो शॉपकीपर्स हैं उनकी आमदनी कम होती है, जबकि जो परमानेंट शॉपकीपर्स हैं जो कि शॉपिंग मॉल्स में हैं उनकी ज़्यादा होती है. सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंट प्लेसेस. देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ द गुड्स वेयर अदर्स आर बाइंग शॉपिंग इन मॉल्स. मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्रांडेड चीज़ें ही लेना पसंद करते हैं तो फिर वो मॉल जाते हैं. दस वेदर्स वी कैन बी बायर्स ऑफ सेलर्स इन दिस डिफरेंट मार्केट डिपेंड्स एंड अमंग अदर थिंग्स ऑन द मनी दैट्स वी हैव. और इसी तरीके का दोनों तरीके का बाजार है. आपकी जो आमदनी है उस पर डिपेंड करता है. यदि आप सस्ती चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो वीकली मार्केट में जाएं, लेकिन यदि आप ब्रांडेड चीज़ें अच्छी खरीदना चाहते हैं तो फिर उसकी प्राइस भी हाई होगी और उसके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल खुले हुए हैं. वी हैव ऑल्सो examine the chain of the market that is formed before goods can reach us. फिर हमने देखा कि बाजार की एक चैन होती है तो किस तरीके से हम तक जो एक प्रोडक्ट पहुंचता है, गुड पहुंचता है, वो कैसे पहुंचता है, वो बाजारी चैन भी हमने देखी. It is through this chain that what is produced in one place reaches people everywhere. When things are sold, it's encourages production and new opportunities are the create for the people to earn. तो ये जो चैन है, जैसे कि कोई भी गुड्स है वो हर लोगों तक पहुंचता है. When things are sold, it's encourage the production. जब चीज़ें मार्केट में बिकने के लिए आती है तो इससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है
कमाई की भी बढ़ती है, जॉब्स की भी बढ़ती है। हाउ आर यू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ अ शर्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है कमाने की, जॉब की, इसके बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर में समझाया गया है। तो इस चैप्टर में हमने बाजार को समझा और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।